Assalamu alaikum warahmatullah. Today is our lesson for class 11th year, subject political science, and topic is nature of political theory. तो कल हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसके बारे में पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी concerned with management of men's collective life through state। हमने इसके बारे में बोला था मीनिंग ऑफ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसमें हमने बोला था द बेसिक द पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी है कंसर्न विद द मैनेजमेंट, वो कंसर्न करती है मैनेजमेंट ऑफ मैन्स कलेक्टिव इज्तिमाई लाइफ, कलेक्टिव लाइफ थ्रू स्टेट, यानी जो इज्तिमाई जो लाइफ होती है स्टेट में। तो उसी को हमने ये बोला था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो एक एक्टिविटी है, वो कंसर्न किसे करती है, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट ऑफ मैनस, जो मैनेजमेंट करना इंसान का, इंडिविजुअल का कलेक्टिव लाइफ, इज्तिमाई जिंदगी थ्रू स्टेट, जो स्टेट। तो आज का हमारा जो ये है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज रिफ्लेक्ट करना, किसी तरफ ध्यान लगाना थ्रू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मखसूस वसफ जो है, इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, इनकी तरफ ध्यान दिया गया है। सबसे द फर्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन, सोसाइटी एंड नेचर। सबसे पहले जो पॉलिटिकल जो थ्योरी जो होती है वो क्या करती है, वो एक्सप्लेनेशन कर देती है, वजाहत करती है ऑफ मैन, इंसान की, सोसाइटी एंड नेचर, उसकी सोसाइटी के बारे में और उसके नेचर के बारे में। किस नेचर किस्म जो होता है, किस किस्म का सोसाइटी है, किस किस्म का नेचर है। इट सीक्स टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ मैन, ये सीख करती है, इट सीक्स टू फाइंड आउट, ये कोशिश करती है फाइंड आउट करने के लिए नेचर ऑफ मैन, नेचर एक इंसान का नेचर क्या है। हिज सोसाइटी, नेचर ऑफ मैन, हिज सोसाइटी, उसकी सोसाइटी जो है। हाउ डज ए सोसाइटी वर्क, एक सोसाइटी किस तरह काम करती है। द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, द सोर्स कैसे बनता है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे सोसाइटी में शुरू होता है, एंड वेज ऑफ रिजॉल्विंग देम, और किस तरह इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। जो नेचर जो आप पॉलिटिकल थ्योरी का है, कि वो बताती है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमें एक एक्सप्लेनेशन देती है, वजाहत करती है एक इंसान की, सोसाइटी की और नेचर की। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि इट सीक्स टू फाइंड आउट, और ये हमें बताती है कि हमें किस तरह फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ ए मैन, सोसाइटी, एंड हाउ डज ए सोसाइटी वर्क, एक सोसाइटी का एक नेचर, एक इंसान का इसका कैसा है, इसकी सोसाइटी कैसी है। तो वो हाउ डज ए सोसाइटी, इसकी सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है। द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है सोसाइटी में, एंड वेज ऑफ रिजॉल्विंग देम, सोर्स क्या है कॉन्फ्लिक्ट का और उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर सेकंड, पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन। जो पॉलिटिकल जो थ्योरी जो है वो किस पर है, वो डिसिप्लिन पर। पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन ए डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन पर कायम है,
डिसिप्लिन मीन नज़म कायम रखने का ज़ाब्ता काबू यानी नज़म यानी मतलब काबू यानी हम कहेंगे नज़म कायम रखने का ज़ाब्ता किसी ज़ाब्ता या काबू क्या पॉलिटिकल थ्योरीज बेस्ड ऑन ए डिसिप्लिन काबू पर है। Thus we see a number of political theories हम वो देखते हैं political theories जो देखते हैं each based on a separate discipline हर एक का अलग अलग जो होता है अलग अलग डिसिप्लिन होता है। नज़म कायम रखने का ज़ाबित जो होता है अलग अलग का होता है या काबू कहेंगे हम। यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसकी बेस जो है इस बेस्ड ऑन ए डिसिप्लिन इसका जो बेस जो है वो एक डिसिप्लिन पर है काबू में है। Thus we see a number of political theories each based on a separate discipline हर एक हम देखते हैं बहुत सी पॉलिटिकल थ्योरी जो है उनका अलग अलग जो होता है अलग अलग ज़ाब्ता होता है सेपरेट होता है। नंबर 3 political theory not only explains social political reality it even seeks ways and means to change the society। पॉलिटिकल थ्योरी जो है नॉट ओनली एक्सप्लेन सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी ये सिर्फ इतना ही नहीं सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी बताती है हकीकत बताती है। सोशल क्या है पॉलिटिकल रियलिटी क्या है एक्सप्लेन करते हैं। इट इवन सीक्स वेज ये सीक वेज बताती है एंड मीन्स बताती है कि हम किस तरह टू चेंज द सोसाइटी हम सोसाइटी को किस तरह चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को हम किस तरह चेंज वेज एंड मीन्स टू चेंज द सोसाइटी ये वेज बताते हैं मीन्स बताते हैं हाउ टू चेंज सोसाइटी। नंबर 4 पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसमें क्या है इसमें होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है इसमें होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी मीन्स किसी जमात या फर्द का अंदाज फिक्र कोई जमात होती है या कोई फर्द उसका अंदाज फिक्र क्या है उसको बोलती है पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तर्ज फिक्र अंदाज फिक्र इसका दैट इज सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज इसमें एक सिस्टम होता है पॉलिटिकल वैल्यूज क्या होते हैं कदर क्या होती है पॉलिटिकल वैल्यूज क्या होते हैं इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशंस क्या होती है इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस क्या होती है तरीका which a society has been adopted as it is idealized which a society जो सोसाइटी को has been adopt करना चाहिए adopted as it is idealized इसके जो क्या तस्वर क्या है जो जिस पर ये सोसाइटी जो है which a society has been adopted ये जो सोसाइटी जिस पर अडॉप्ट की गई है it is idealized इसके idealized क्या है। Thus political theory is needed to explain इसलिए जो political theory जो है is needed to explain करने के लिए and evaluate करने के लिए evaluate the political phenomena evaluate करने के लिए पॉलिटिकल फिनोमेना जो होता है दिस कैन बी डन बाय एग्जामिनिंग जब हम एग्जामिनिंग करेंगे इम्तिहान करेंगे जांच करेंगे और फिनोमेना एज ए सेट ऑफ आइडियल्स एंड आइडिया जब हम एक सेट ऑफ आइडियल्स करेंगे एंड आइडियाज करेंगे विच एक्ट जो एक्ट करते हैं विच एक्ट एज एजेंट्स ऑफ जो एक्ट करते हैं एक एजेंट्स के काम देते हैं ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज जो सोशो इकोनॉमिक चेंज के लिए एंड इज एन आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी एज इन आइडियोलॉजी का जिस तरह आइडियोलॉजी होता है आइडियोलॉजी में अंदाज फिक्र वो एक आइडियोलॉजी का काम देते हैं। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम।